बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल-जन्नतु तहता अक़दामि उम्महातिकुम। जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा तो देखूंगा क्या औरत मुझसे भी पहले अंदर जाना चाहती है। मैं उससे पूछूंगा तू कौन है। वो कहेगी कि मैं एक बेवा औरत हूँ जिसके चंद यतीम बच्चे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलम में अफजल तरीन औरतें मरियम और खदीजा हैं। फरमाया जो औरत गैर मर्दों को देखने से अपनी आंख रोके उसके कल्ब में ऐसा इल्म आएगा जो पहले न था। बेपर्दगी और जहालत फिस्क का पेश खैमा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब मोमिन हैं मगर कामिल ईमान वाले वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे हैं। फरमाया जिस औरत ने निकाह किया और फ़राइज़ अदा किए और गुनाहों से परहेज़ किया और उसको नफली इबादत का सवाब खिदमत शौहर, परवरिश औलाद, कारोबार खानादारी से मिलेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुबारक है वो औरत जिसके पहले वाहले में लड़की पैदा हो। फरमाया जिस औरत ने अपने रब की इताअत की और शौहर का हक अदा किया और शौहर की खूबियाँ बयान करती है, उसके जान और माल में खयानत नहीं करती, तो ऐसी औरत का और शहीद का जन्नत में एक ही दर्जा होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बेवा औरत ज़ी मर्तबा और खूबसूरत होने के बावजूद अपने यतीम बच्चों की तरबियत और परवरिश की खातिर निकाह न करे, वो औरत क़यामत के दिन मेरे करीब मिसल इन दोनों उंगलियों की होगी। फरमाया बच्चे को माँ के दूध पिलाने में हर घूंट के चूसने पर एक जान को मौत से बचाने का सवाब मिलता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब औरत हामिला होती है तो उसे अल्लाह के रास्ते में रोज़ा रखकर जिहाद करने और रात को इबादत करने वाले के बराबर सवाब मिलता है। जिस तरह बच्चे के पैदा होने की तकलीफ को कोई मखलूक नहीं जान सकती जो जच्चा को होती है, इसी तरह उसके अजर का इहाता करना भी मखलूक की अकल से बाहर है। इसको अल्लाह ताला ही जानता है। हमल से लेकर दूध छुड़ाने तक बच्चा की माँ को मिसल जिहाद करने वालों के सवाब मिलता है। अगर इस दौरान मर गई तो उसके लिए शहीद का सवाब है। रात को बच्चे के जागने से माँ को जागने पर 70 गुलामों के आज़ाद करने का सवाब मिलता है। फरमाया औरत के घर के काम काज की मेहनत पर भी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों के बराबर सवाब मिलता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया अगर तुम क़यामत में मुझसे लपक कर मिलना चाहती हो तो तुमको दुनिया इस मिक़दार में काफ़ी होनी चाहिए। दूसरा कपड़ा न बदलो जब तक पैबंद लगाकर न पहन लो। मालदारों के इख्तिलात से बचो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो माँ साए में बच्चे का बिछौना बिछाकर उसके नीचे हाथ डालकर देखती है कि कोई काटने वाला जानवर या कांटा हो तो माँ के हाथ को काट ले या लगे, क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने बंदों पर उस माँ से ज़्यादा मेहरबान होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शुतर सवार औरतों में सबसे बेहतर कुरैश की औरतें हैं। अपने यतीम बच्चों से बचपन में मोहब्बत रखती हैं, अपने शौहर के माल की हिफाजत करती हैं। मस्जिद नबवी में किसी ने थूक दिया था, हुजूर की निगाह पड़ी तो बहुत नागवार हुआ, चेहरा मुबारक पर असर महसूस हुआ। एक सहाबिया ने उसे खुरच कर उस जगह खुशबू लगा दी तो निहायत मसरूर हुए। एक सहाबिया मस्जिद नबवी में झाड़ू दिया करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बहुत कदर फरमाते थे। खुद्दाम उनकी वफात की इत्तला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कर सके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बाज पुरस फरमाई और उनकी कब्र पर तशरीफ ले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा के रास्ते में निकल जाने वालों की औरतों का दर्जा बकिया मुसलमानों के लिए ऐसा है जैसे उनकी माएँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर रहे थे कि एक बूढ़ी औरत रास्ता पर बैठी रो रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरियाफ्त फरमाने पर उसने अर्ज किया फलां घराने की बांदी हूँ, बाजार से सौदा खरीदने आई थी, दिरहम कहीं गिर गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिरहम दे दिए तो उसने अर्ज किया कि ताखीर हो जाने के सबब मालिका नाराज होगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ तशरीफ ले गए और उसके घर वालों से फरमाया कि बाजार में देर हो जाने के सबब तुमसे डर रही थी, मैं इसकी सिफारिश करने आया हूँ। घरों की खवातीन आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी और सिफारिश सुनकर रोने लगीं और फौरन अर्ज किया कि आपकी सिफारिश की बरकत से हम इसे आज़ाद करते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں سب سے زیادہ اہمیت ماں کی شفقت کو دی گئی ہے۔ یہی بنی نوع انسان کی بقا کا ذریعہ ہے۔ یتیمی جس کو خدا نے اپنی کتاب میں بے کسی، غربت، کمزوری، قسم پرسی کا عظیم مقام دیا ہے، اس کا دنیا میں بیشتر سہارا عورت ہی رہی ہے، یعنی ماں یا خالہ یا کوئی اور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کا ذریعہ یہ شرف 3 عورتوں یعنی حضرت آمینہ، حلیمہ سعدیہ اور ام ایمن کو ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں نماز، خوشبو اور عورت تھی۔ بالکل آخری سانسوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے حقوق، لونڈی غلاموں کی رعایت اور نماز کی پابندی کا حکم فرمایا۔ غزوہ خیبر میں شریک ہونے والی عورتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کس کی اجازت سے آئیں؟ ان عورتوں نے عرض کیا کہ ہم سود کاٹ کر اس سے خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی اعانت کرتی ہیں، زخمیوں کے علاج کا سامان ساتھ رکھتی ہیں، ستو گھول کر فوجیوں کو پلانا، زخمیوں کو مدینہ منورہ پہنچانا، فوج کا کھانا پکانا، شہداء کے لیے قبریں کھودنا ہماری مصروفیات ہیں۔ گویا یہ خدمات بتا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت حاصل کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ قشیری کے سوال پر کہ آپ ہماری بیویوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تم لوگ جو خود کھاتے ہو اسی میں سے ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اسی میں سے ان کو پہناؤ، اور نہ ان کو مارو نہ ان کی برائی کرو۔ ایک شخص نے حذیل کے کچھ لوگوں کی دعوت کی اور اپنی باندی کو لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھیجا۔ مہمانوں میں سے ایک مہمان کو وہ پسند آ گئی اور وہ اس کے پیچھے چل پڑا اور اس کی عصمت لوٹنے کا طلبگار ہوا، لیکن اس باندی نے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہی، پھر وہ اپنے آپ کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اس شخص کے پیٹ پر مار دیا، جس سے اس کا جگر پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچی اور انہیں واقعہ سنایا۔ اس کے گھر والے اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر گئے اور آپ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاملہ کی تحقیق کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے موقع پر ایسے آثار دیکھے جس سے دونوں میں کشمکش کا ثبوت ملتا تھا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے جسے مارا ہے اس کی دیت کبھی نہیں دی جا سکتی۔